हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, ये हजरत अबू बकर का बेटा है मोहम्मद। इनकी वालदा का नाम है अस्मा बिनत उमैस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात व बरजिन वला हुजुबुन ज़ात व ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन। सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, इस मौसम के बावजूद भी आप काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो कि सलवात मौला हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। है जनाब की इजाज़त, नौकरी शुरू करें सरकार आपके सामने। इस जिक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सेहत सलामती रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं नाम बनाम मालिक तमाम को शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने बेरोज़गार हैं मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार मुसाफिर हैं मालिक सफ़र बिला ख़तर फरमाए। जो कैद में हैं मालिक रिहाई की खुशखबरी नसीब फरमाए। जो बेघर हैं मालिक अज़ाए हुसैन के लिए अपने घर अता फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इमाम ज़मन के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत अता फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं बानियान के मरहूमीन और ख़ुसूसी तौर पर जनाबे ज़वार अलहाज मोहम्मद अफजल चद्दर साहब के मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। इमरान साहब को, उनकी अहले खाना को, पूरे ख़ानदान को, भाइयों को मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर तक आबाद शाद रखे। कदम कदम पर हर अज़ादार की मौला हिफाजत फरमाए। नाम बनाम मेरे मोहसिनीन आप सारे तशरीफ़ फरमा हैं, मालिक आपको किसी का मोहताजी न फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल मैं भी आपके साथ हम सफ़र। बस थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना, बाकी तो फिर सारी खैरियत सारे आप मेरे अपने तशरीफ़ फरमाएं। जितने भी मुकद्दस वाक़िए हैं, बात शुरू हो गई है, उनका जिक्र अल्लाह ने रात में किया है कुरान में। पीर इब्रार शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं मूसा दुग्गल से, मलिक अकील साहब, आप तमाम अज़ादार नाम बनाम। मेराज मुकद्दस वाक़िया है, जिक्र रात में है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह कहते हैं मैंने रात में सैर कराई अपने अब्द को। जिन्होंने तवज्जो फरमा ली है, मैं कब्र तक आपका मुलाजिम रहूंगा जितनी आप तवज्जो फरमा रहे हैं। मेराज मुकद्दस वाक़िया है, जिक्र रात में है। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बरकना हौलहू मिन नूरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह कहते हैं मैंने रात में अपने अब्द को सैर कराई, रसूल को नहीं, नबी को नहीं, यासीन ताहा का जिक्र नहीं, अब्द का नाम है। अब्द को सैर कराइए। मेरा मालिक लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल क्यों किया? अल्लाह कहते हैं मैं जाहिल ज़माने को समझा रहा हूं जो मेरे महबूब की रिसालत की हदें ढूंढ रहे हैं। इधर वाले भी बोल पड़ो यार, आप भी मेहरबानी होगी, अब सारे जवान बैठे होंगे। उन्हें बता रहा हूं कि जमीन से लेकर ओ हिजाब अहदियत तक ये मेरे महबूब की अब्दियत है। रिसालत इससे आगे है, नबूवत इससे आगे है, इसकी विलायत इससे आगे है। आपको वाह वाह, मुश्किल बात पे बोले हैं। अब्द को सैर कराई तो जिक्र रात में, हिजरत रात में, कुरान नाजिल हुआ जिक्र रात में। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने रात में कुरान को नाजिल किया। शब कद्र जिक्र रात में, शब बरात रात में। या तो मुझे पकड़ना या फिर इकट्ठे परवाज करेंगे। हर वाक्य का जिक्र उस ज़ात लम यज़ल ने रात में किया है। जितने मुकद्दस वाक्य है, सिर्फ गदीर है
जिसका जिक्र दिन में है। वो हाथ मोहताज नहीं होता जो हाथ अली की विला के लिए बुलंद होता है। जिसकी छत पे अलाम है, थोड़े हाथ बुलंद करना, हैदरी। क्या लोग मिल गए हैं इस गर्मी के मौसम में, आपकी ज़ियारत हो रही है जी। अली के फजाइल पे बंदा बोले नहीं तो मुस्कुराए जरूर, वरना शक पड़ता है कि कौन फंस गया है। ये तो पक्की बात है ना कि अली के फजाइल हर किसी को बर्दाश्त होते ही नहीं। अली को मानने के लिए कोई बंगले नहीं डालने पड़ते, सिर्फ एक शर्त है, मां शरीफ होनी चाहिए। तबीयत भी थोड़ी सी बुखार शुखार है, लेकिन आप मोहब्बत कर रहे हैं तो मैं उसी के साथ चल रहा हूं। चलो कभी ये भी बोल ही पड़ेंगे, इंशाअल्लाह खैर होगी, मौला खैर करेगा। गदीर का जिक्र अल्लाह ने दिन में किया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहते हैं आज के दिन मैं जुमला कहूंगा आपकी दाद के लिए नहीं कि मुझे आप वाह वाह करेंगे। आप और मैं मिलकर मौला की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं कि मौला इन्होंने गर्मी में तेरी विलायत वसूल की थी और मैंने पहुंचाने की कोशिश की थी। जो जो वाक़ये रात में हुए हैं वो सारे याद हैं, दिन वाला क्यों भूल गए हो? आपको वाह वाह है सरकार, हाथ उठाने वालों को वाह वाह है। जो जवान बैठे हो, बुजुर्गों को मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूं, उनका बैठना बड़ी बात है। जिसका हैदर मुर्शिद मेहरबानी, मलिक साहब मेहरबानी, जवानों मेहरबानी, मेरे भाइयों जो जितने जवान बैठे, मेरा दिल कर रहा है नाराज ना होना, थोड़े हाथ बुलंद करो, हैदरी। आपके क्या के कैलेंडर नारे का जवाब दे ले, इधर उधर क्यों देख रहा है मेरा भाई? पछताएगा वो बंदा कयामत के दिन जिसे अली अली करने की आदत नहीं। जो यूं यूं करता है जन्नत जाएगा, चूंकि अली को मानता है जन्नत तुमसे छीन ही कोई नहीं सकता, जन्नत बनी ही तुम्हारे लिए है। लेकिन जो सर मार देना ये जन्नत जाने, लेकिन आधा घंटा लेट। मैं खुद मौला से कहूंगा कि मौला इनको जरा थोड़ा सा खैर है, जन्नत पक्की। ये मौलवी के चक्कर में रहोगे, बिस्मिल्लाह जी हैदर ही यार। मैं चूंकि डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया, ये वो हर चीज का जमाना है। एक लफ्ज की कीमत अगर मुझे मिल गई दुनिया के जिस कोने में मैं पढ़ूंगा तो मैं आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि उन्होंने मुझे दुआ दी थी और जुमले पर मेरे मौला ने दस्तखत फरमा दिए थे। मैं इस डिजिटल जमाने की बात कर रहा हूं। अली को कभी ना छोड़ना, चूंकि अल्लाह की उलूहियत और कबूलियत का जो कोड है वो सिर्फ अलीजुन वलीजुल्लाह है। एक दो, जो हाथ लंगर करता है कभी अली को भी सलाम किया करे। विलायत अली तौहीद की कबूलियत का कोड है, ये लगाओगे तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। यही अलीजुन वलीजुल्लाह होगा तो नमाज कबूल होगी, अली की विलायत होगी तो अल्लाह रोजा कबूल करेगा, अली की विलायत होगी तो अल्लाह हज कबूल करेगा, अली की विलायत होगी तो तेरी इबादत और रियाजात कबूल करेंगे। वरना अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी मेरे मजहब के 7 आसमानों से बड़ा नाम है। उन्होंने जो जुमला लिखा है मेरा दिल करता है जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार दूं, साथ साथ मुजावरी करूं और कहता रहूं कि बिला वाह 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 वाह। वो कहते मुनकर विलायत अली जब वुजू शुजू करके मुसल्ले पे खड़ा होके काबे की तरफ रुख करके वो कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह ऊपर से कहता है लाख लानत बेशुमार। ये वो हाथ हैं जो अली से खैरात ले रहे हैं, ये वो जवान हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने है। अब हाथ चाह के, ऊंचे हाथ चाह के, हैदर हैदर। थके हुए तो नहीं हो? थोड़ी सी है ना, ऐसे थकना भी इंसान ही थकते हैं, फरिश्ते थोड़ा थकते हैं। थकावट जिस्म की जीनत का नाम है, थकावट का भी लुत्फ होता है, वो भी लेना चाहिए जिसको लेना आता है। अब जिसको नहीं लेना आता उसको मैं कैसे कहूं जी।
मौलवी साहब कहते तुम एक रोजा तूने छोड़ा है तो जहन्नम जाएगा, तूने एक नमाज छोड़ी है तो जहन्नम जाएगा, तूने ये ऐसा किया तो जहन्नम जाएगा। खुदा का वास्ता किबला मेहरबानी करो, सिर्फ उसकी कहारियत बता रहे हो। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफार भी है। मुस्कुराओ तो सही यार, वो गफार भी है। मैं किसी के अब्बा शब्बा का नौकर नहीं, न किसी के बाप का दिया मैं खाता हूं। अभी नींद से बेदार नहीं होते कि नजफ कैसा डिब्बे में रिस्क बंद करके भेज देता है। जब खाते अली का है तो गाते भी अली का है। जिसे सौरे प्यारे ने वो बस चुप करके बैठा रहे, बाकी उड़ भी जाओ तो मेरी दाद आज यहां पूरी नहीं हो सकती। आज जहन्नम किसी गुनाह की सजा नहीं, बस अली को भौंकने की सजा है। जिसका फेफड़ा काम करता है वो थोड़ा ऊंचा बोले यार। जिसका फेफड़ा काम करता है, जिसकी छत पे अलम है मेरे बादशाह अब्बास अलैहिस्सलाम का, थोड़े हाथ ऊंचे चाहो जो जवान बैठे हो, मेहरबानी करो। बोलो बोलो सगीला लिखल अंदर। जिन्होंने मुर्शद लाल का नाम नहीं लिया पछताओगे। जो जवान हो, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो उनका बैठना बड़ी बात होता है। ये अली का बेटा है, इसे सिर्फ पीर ना समझा कर, पीर बड़े हैं। जिसके जितने जवान बैठे हो थोड़ा फेफड़े की ताकत से बोलो बोलो सगीला लिखल अंदर। ज़ाकिर अहले बैत मेरे भाई राजा तहर साहब वो तशरीफ ले आए। मौला को उनको सलामत रखे, आपको भी मौला सलामत रखे। हर वाक्य का जिक्र अल्लाह ने रात में किया है। चेहरे देखते रहते हैं। मोहब्बत का इजहार किया कर मजलिस में आकर अली के साथ, यही जगह है। मुस्कुरा के, हाथ उठा के, सुबह सुबहान अल्लाह कहे के, और तो कोई बात नहीं है। गदीर का जिक्र अल्लाह ने दिन में किया है। दिन आओ असद भाई आओगे, तरतीब बदल गई है। उन्होंने कहने लगे बाद ही पढ़ा। हर वाक्य का जिक्र रात में है, गदीर दिन में है। बिल्कुल दिन यौम। एक मैं डर रहा हूं कि जुमला मैं समझा नहीं सकूंगा। अगर कीमत मिल गई तो फिर तो पूरी जिंदगी पढ़ेंगे, वरना आज ही नहीं पढ़ेंगे। आज के बाद फिर पढ़ूंगा नहीं। मैं हूं या आप, आदम से लेकर ईसा तक, कयामत तक, हर बंदे के लिए सिर्फ आज है। कल की खबर किसी को नहीं। बे शायद सब कल आप तशरीफ लेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दलील है कि कल की खबर नहीं, सबको सिर्फ आज है, कल किसी के लिए नहीं। मौला फरिश्ते भेजी, ये गर्मी है, जुमला मैं पहली दफा पढ़ने लगा हूं। ये आज सिर्फ पूरी कायनात के लिए आज है, कल किसी के लिए नहीं। आज और कल ये दोनों लफ्ज तेरे मुर्शिद अली के लिए हैं। मुस्तफा ने फरमाया था खैबर में, मैं कल अलम उसे दूंगा, और अल्लाह ने कहा आज। वाह 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 वाह। पढ़े लिखे लोग मुझे मिल गए मलिक साहब, खुदा की कसम है, क्या लोग मिल गए मुझे। मैं तो समझाओ मैं लखनऊ में आ गया हूं। हाथ ऊंचे, हैदरी। कल भी अली के लिए है, बिस्मिल्लाह, आज भी अली के लिए है, पूरी कायनात के लिए आज है सर, कल सिर्फ अली के लिए। रसूल ने कहा था कल अलम उसे दूंगा, और अल्लाह ने कहा अल यौम, आज के दिन। दिन मैं वहीं पे खड़ा हूं। उस वक्त घड़ियां छड़ियां नहीं थी गदीर में। हमारे मजहब के मुहक्किकीन ने अंदाजन कोशिश करके टाइम निकाला है कि क्या वक्त था जब जिब्रील ने आके कहा था कि सरकार पहुंचाओ अली की विलायत। वो कहते 11:15 का वक्त था दिन के। बिस्मिल्लाह, 11:15 दिन के। ये किसी नमाज का वक्त नहीं। 11:15 बजे कौन सी नमाज है? किसी नमाज का वक्त नहीं ना।
70 या 90 हजार बंदा सरकार के साथ मदीने से आया था हज करने, और बतूल के पाक बाबा ने ऐलान किया था मदीने में, फरमाते हैं सवारियां मेरी, खाना मेरी तरफ से, रिहाइश हम देंगे, खर्चा हम करेंगे, और हज पे चलें। मैं पढ़ नहीं रहा, आप सुन रहे हैं, इधर वाले थोड़े मठे मठे हैं ना, बाकी खैर है, जवान बैठे हैं जी। सवारियां मेरी, खर्चा मेरा, और हज पे चलें। क्योंकि सरकार को पता था कि हज के बाद क्या होना है। 90 हजार या 70 हजार बंदा सरकार के साथ मदीने से आया था, 60 हजार बंदा मुख्तलिफ इलाकों से आया था। हाय है, मैं काश ये सुनता, पढ़ता कोई और। 5000 बंदा हज में ऐसा था जिन्हें महबूब खुदा ने हज के दौरान हुक्म दिया था कि हज के बाद मेरी बात सुने बगैर तुम्हारा घर जाना हराम है। ये क्या लोग हैं यार, मैं तो डर गया था कि ये जुमला शायद ना वसूल फरमाए, लेकिन कमाल कर दिया आपने। मैं आपको वाहवा कर रहा हूं, उठे हुए हाथों को, चमकती हुई पेशानियों को वाहवा है, आखिर तक सलाम कर रहा हूं। सरकार मौला की कसम है, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, ये हजरत अबू बकर का बेटा है मोहम्मद, इनकी वालदा का नाम है अस्मा बिनते उमैस। उस वक्त ये मोहम्मद बिन अबू बकर अपनी मां के शिकम में था जब हज पे सरकार जा रहे थे। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस ने मस्तूरात के जरिए सरकार तक पैगाम पहुंचाया कि मेरी मजबूरी है कि मेरे शिकम में बच्चा है, सरकार इतना सफर मैं कैसे करूंगी। तो सरकार से कहें कि मुझे इजाजत दे कि मैं मदीने में रह जाऊं। फरमाया तू सबसे पहले जाएगी। हाथ बांधना कोई जुर्म नहीं है, मजलिस में बैठकर थकावट से बंदा बांध लेता है, लेकिन कभी कभी उठा भी लेना चाहिए, खैरात मिलती है। तेरे दरवाजे पर फकीर है, जब तक वो यूं ना करे आप उसे 10 रुपए नहीं देते। अली के दरवाजे पर बैठकर तू शर्मा रहा है यूं करने से, जिक्र आले मोहम्मद है। मौला मैं तो माजरत कबूल फरमाया, मैं नहीं, तू जरूर जाएगी। इसके लिए सवारी का इंतजाम करो, आराम दे, ऊंट पर पलान भी रखो, कचावा भी रखो, फिर इसे सवार करो। अब बंदे नाराज हो जाएं तो हो जाए, मैं क्या करूं। चली गई सरकार के हुक्म से साथ अस्मा बिनते उमैस हज पर। क्या नसीब वाला ये बच्चा है मोहम्मद बिन अबू बकर कि ऐन उसी वक्त ये गदीर में पैदा हुआ जब मोहम्मद फरमा रहे थे मन कुन तो मौला। मुझे तो आज ये रजाबाद नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि मैं जन्नत समा, मौला की कसम है। अली हक, थक जाओगे, नाराज ना होना। हैदरी और खुद अमीरुल मोमिनीन ने इसका नाम रखा मोहम्मद। ये अली का हम रकाब है, अली की मोहब्बत में शहीद हुआ है। हाँ जी, तो ये जो गदीर है ना, गदीर, यहां से रास्ते निकलते थे यमन की तरफ, शाम की तरफ, हर मुल्क की तरफ। सरकार हज से फारिग होकर यहीं तशरीफ फरमा हो गए गदीर के मैदान में। थक गए हो, लोग आते सरकार का सलाम करते, कदम बोसी करते, दुआ लेते, सरकार उन्हें दुआ देते, वो अपने वतन को रवाना हो जाते। कुछ चले गए, कुछ आ रहे हैं। जो चले गए वो 7-7 मील तक आगे निकल गए थे, जो पिछले काफिले थे वो 5-5 मील पीछे थे। जिब्रील आ गया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचाओ, अल्लाह कह रहे जो मैंने तेरी तरफ नाजिल किया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब बंदे यहां पर शाह साहब कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ लहजा तब्दील किया, यानी माज़अल्लाह सख्त लहजे में बोला कि ऐ रसूल। लहजा तब्दील नहीं हुआ, सख्त लहजे में नहीं बोला। जो मेरे नबी का सरकारी मनसब है ना, उससे याद किया, चूंकि रसूल मनसब है सरकारी। तो क्यों मेरा मालिक पूरे कुरान में तूने कहीं नहीं कहा कि ऐ रसूल नमाज पहुंचा, ऐ रसूल हज पहुंचा, ऐ रसूल ज़कात पहुंचा, ऐ रसूल इनको जिहाद की
अहकामात जारी कर, आए रसूल इनको ये पहुंचा, आए रसूल इनको ये पहुंचा, कहीं नहीं कहा। अली की विलायत के मौके पे कहा आए रसूल। मालिक क्यों? अल्लाह कहते ये नाम है मेरे महबूब का, सरकारी मनसब है, इसीलिए इसको सरकारी नाम से बुलाया है, चूंकि आगे काम सरकारी है। वाह 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 वाह। आपके क्या कहने? जल्दी 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 मेरा बच्चा है इधर ही। जिब्रील ने कहा कि पहुंचाएं सरकार, अल्लाह का हुक्म है। 11:15 बजे का वक्त है। फिर सुन लें, ये किसी नमाज का वक्त नहीं। मैंने कराची से लेकर तेरे इस्लामाबाद तक हर शहर की गली गली में ये जुमला पढ़ा है, किसी को शायद मैं समझा ही नहीं सका। हो सकता है मैं आज भी ना समझा सकूं, हो सकता है आप मुझसे पहले पहुंच जाएं, अभी पता चलेगा ना। नमाज का वक्त नहीं। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब पहुंचा, रसूल पहुंचा। सरकार ने जनाब बिलाल को बुलाया। बिलाल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी मालिक। नमाज का कोई वक्त नहीं। फरमाते अजान दे। कौन पहुंचा है जी? जो हाथ उठ गए यही पहुंचे होंगे ना, बाकियों को सवाब होता रहेगा। अजान दे और एक जुमले का इजाफा कर। या रसूलुल्लाह कौन से जुमले का? फरमाया हय्या अला खैरिल अमल। बेटा अली की विलायत पे बोला कर, हमारी माओ ने हमें इसलिए मांगा था कि आजादार बनेंगे, मुझे आजादार पुत्र दे, मैनू अली दी विलाल बेटा दे। तो फिर मां की दुआ तो याद रखो यार, कुछ भी याद ना हो तो मां की दुआ याद होनी चाहिए। अजान दे। उसने कहा या रसूल अल्लाह जो चले गए हैं वो तो 7-7 मील आगे निकल गए हैं, पिछले लगता है अभी 5-5 मील पे होंगे, मैं खड़ा हूं आपके कदमों में। या रसूलल्लाह मेरी आवाज वो सुनेंगे? 7 मील वाले, 5 मील वाले? नहीं कीमत मिलेगी तो यहीं छोड़ने लगा हूं, मेरा घर है, मैं बानी हूं, मैं कोई जाकर बन के नहीं आया, मैं बस यहीं भी छोड़ दूंगा अगर आप मुझे कीमत ना मिले। आखिर तक जवानों की मिन्नत कर रहा हूं। मेरा या रसूलल्लाह वो मेरी आवाज सुनेंगे? मोहम्मद फरमाते हैं तो दे अजान बिलाल, ये 7 मील वाले क्या है? मैं अली की विलायत के लिए अजान दिलवा रहा हूं, जो बाप के सुल्ब में है वो भी सुनेगा। जियो, ये हाथ नहीं है, ये कशकोल है। हय्या अला खैरिल अमल की आवाज सुनी, लोगों ने कान धरे। ये कौन सा अमल है जो हर अमल से खैर है? आओ चलें। वो वापस आए, वो तेज चले। 1,60,000 बंदा था गदीर में। हाँ, बाकी 1,25,000 पे सारे मुत्तफिक हैं, चलो यही सही, ये भी थोड़े बंदे नहीं है। वैसे 1,60,000 बंदा था। गर्मी थी, हज की थकावट थी, हज थोड़ी सख्त इबादत है, तो छोटी छोटी झाड़ियां थी गदीर के मैदान में। लोग उन झाड़ियों के नीचे आके बैठ गए कि साए में भी बैठे रहेंगे और सरकार की हुक्म भी सुन लेते हैं, पैगाम भी। मजा लेना, दाद ना देना। जुमला मैंने आपकी हदिया करना है। सरकार ने पलानू का मेंबर बनाया, अमीरुल मोमिनीन का हाथ पकड़ा, गुफ्तगू फरमाने का इरादा किया कि जिब्रील आ गया, फिर कदमों पे हाथ रखा। फरमाते अब क्यों आया है? कर रहा हूं ऐलान। उसने कहा सरकार अल्लाह पे आप कह रहा है कि ऐलान बाद में, पहले ये झाड़ियां झूड़ियां कटवा। खुदा मेरा मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद का सदका मौला आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। ये झाड़ियां कटवा, हाँ ये झाड़ियां कटवा। फरमाया उठो भाई ये झाड़ियां झूड़ियां काटो। कट गई। रेत के टीले से ऐसे टिब्बे, रेत के टीलों का भी परछावा होता है ना, साया, तो लोग उसके साथ बैठ गए कि चलो थोड़ा बहुत साया है। अल्लाह ने कहा हबीब पहले टिब्बे सिब्बे सीधे करा। बेटा आपको नहीं पता अली की विलायत कितनी वाजिब है। मैं आपको बता तो रहा हूं लेकिन आप कोशिश करें समझने की। लोगों ने सर की पगड़ियां उतारी कि पांव तो ना जलें, पांव के नीचे पगड़ियां रख ली, ऊपर खड़े हैं। अल्लाह ने मेरा हबीब पग्गा शगा कटा। मैं होता तो दाद साथ दे के घर चला जाता। मैंने कहा मालिक टीले सीधे करवा रहा है, झाड़ियां कटवा रहा है, पग्गे निकलवा रहा है, हुआ क्या है मालिक? अल्लाह कहता है ये मेरी मखलूक है, मैं इन्हें जानता हूं,
कयामत के दिन ये कोई क्लेम ना करे, कोई उज़्र पेश ना करे। मैं हज का थका हुआ था, मैं साए के नीचे बैठा था, मेरी आंख लग गई थी, मैं देख ही न सका हाथ किसका है। इसलिए मिन्नत करके जा रहा हूं, इस गर्मी के मौसम में दाद मिले ना मिले, उठ के भी उड़ भी जाओ तो मेरी दाद का कशकोल पूरा नहीं होता है। आज सारे फरिश्ते भी आकर मुझे वाह वाह करें तो मैं कहूंगा मेहरबानी, लेकिन मेरी दाद पूरी नहीं होती, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। सादात उज़ाम बैठे हो, बच्चे बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, सरदार हो सारे मेरे, कहो तो जवानों में तुम्हारे सामने बार बार हाथ बांध रहा हूं, अब हाथ खोलने पड़ेंगे जनाब को, या उड़ जाना या मुझे भी पकड़ना। मैं इसलिए मिन्नत करके जा रहा हूं, खुदा ना करे तू और मैं कायनात के गुनाह करके मर जाए। वो रहमान है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है, आले मोहम्मद शफात करेंगे, अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। बस मिन्नत जाफर दी कि अली नु भौंक के न मरी। हाथ थले नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने, पूरा पूरा हाथ उठाओ तो फिर मैं जुमला पूरा करूं। पूरे हाथ उठाओ जिसकी ताकत है, अली को भौंक के नहीं मरना। क्यों? क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पर इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन को। वो नहीं देता, मैं क्या करूं? जिसकी छत पे अलम है हैदरी, नहीं ऐसा नहीं, पूरी ताकत से हैदरी। थोड़ी कोशिश कर लो, इबादत है इसमें अली हैदरी। वो नहीं देता अली के दुश्मन को जन्नत, मैं क्या करूं? उसमें मेरा कसूर क्या है? मुझे काफिर क्यों कहते हो? बिजली का बिल जो जनाब नू महंगा आ जाए तो मेरे नाल तो लड़ना बनता ही नहीं। मैं जो तुहानू दसा कि सारे तुहाडा बिल है ज्यादा है, तुसीं मेरे नाल लड़ नहीं सकते। जे लड़ो तो मैं आखांगा सरकार मैं तो तुहानू दस्सिया भेजण नाल गल करो। अली दी विलायत का ऐलान करवाया अल्लाह ने है, किया मुस्तफा ने है, मुबारक सहाबा ने दी है, मुझे काफिर क्यों कहता है? मैं भी, आप मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए भाई बैठे हैं, सारे सादात आजादार बैठे हैं, मैं भी बड़ा परेशान होता था जब अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनते थे। उस वक्त भी हमें काफिर कहते थे, फिर स्कूल कॉलेज में गए फिर भी काफिर कहते थे, फिर मदरसे में उलमा के पास गया फिर भी काफिर, सादात की नौकरी शुरू की, 2-4 लफ्ज कहने की मौला ने तौफीक अता की, अभी भी काफिर कहते हैं। मैं बड़ा परेशान भाई असी कीता की है, हर वक्त सानू ही काफिर रखना यार, जबकि साडा कलमा भी थोड़ा जा वध है। अलीजुन वलीजुल्लाह ये हमारे हिस्से में है। मौलवी कहते हैं ये शियों को तो पता ही नहीं है, अब कीमत ना मिली तो मैं झोली उठा के आपसे खैरात मांग रहा हूं, अगर मिल गई तो कब्र में जाकर अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने मेरी कीमत दी थी। नहीं दोगे तो ये भी बताऊंगा कि मौला मैंने झोली भी उठाई थी, खड़ा भी मैं मिंबर पर था और आपके शियों ने मुझे खाली भेजा, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता, मौला की कसम है। बात बहुत बड़ी है ना। अली की विलायत, अली की विलायत, अली की विलायत इतनी वाजिब है, इतनी वाजिब है, इतनी वाजिब है कि जो जो वाजिब है अली उन पे भी वाजिब है। शाबाश, हक यही बनता था अली वालों का। इमाम ज़माना आपके हाथों को मोहताज ही ना फरमाए। नमाज वाजिब है, अली नमाज पे भी वाजिब है, दात बनती है मेरी। रोजा वाजिब है, सारा अली रोजे पे भी वाजिब है। काबे की तरफ रुख करके सजदा करना अल्लाह को वाजिब है, अली काबे पे भी वाजिब है। मैं तो चेहरे पढ़ रहा हूं कि कौन कौन बैठा है। वो मैं सदके, ऊंचा बोलो तो ठीक है यार। बिल्कुल दिन 7 पालानों का मिंबर बनाया था गदीर के मैदान में, पढ़ता कोई हो रहे थे, खाते मेरे पांदे ने।
कि जी उन्होंने प्लान ले लिया था रसूल ने, जो जिनका पता था कि ये नहीं बैठेंगे। जबरन मजमा नहीं बिठा रहा मोहम्मद। 7 पालान उनमें एक सलमान का था, अबू जर का था, बाकी किसी का नहीं। 4.5 घंटे का खुतबा है गदीर का। यूं अली का हाथ पकड़ के सरकार खड़े रहे। कुछ जुमले अल्लाह की वहदानियत के हम्दो सना के लिए बोले, कुछ जुमले अपनी रिसालत पे बोले, 110 जुमले अली की विलायत पे बोले। 1 2 आगे आगे ना बैठा करो, जिसे बोलने से शर्माना है, क्योंकि अगले मोहल्ले पे हमारा हक ही ज्यादा होता है। बैठो भाई जान, बैठो, मैं आपके इंतजार में खड़ा हूं साहब। तशरीफ रखें, बिस्मिल्लाह, मौला के अज़ादार हैं आप, तशरीफ रखें जी। मेरा बच्चा तशरीफ रखें, बैठें जी। जुमला मैंने कहना है वाह 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 वाह। मैंने खुद को वाह वाह कर ली। शहीद मोहसिन नकवी साहब अल्लाह मकाम हो मुझे कहते थे, बेटा जिस जुमले पर पता हो कि मजमा कीमत नहीं देगा, खुद को वाह वाह कर ली। अंदर के खतीब को गैर मुतमैन नहीं करना। इसे मैंने कभी गैर मुतमैन करके सुलाया ही नहीं। मैंने खुद को वाह वाह कर ली, अली वालों को भी वाह वाह। ओ जो गली तक अजादार खड़े हैं, मैं सबके सामने हाथ बांध रहा हूं, वसूल करना, दाद ना देना। और अगर हमें काफिर शाफिर कहने से मौलवी साहब तेरे बच्चे पाल रहे हैं तो पाल, हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा और बच्चे पाली जा, वरना हम करें तो करें क्या। ये तो कयामत के दिन जब जाओगे तो फिर सरकार मुस्तफा से सवाल करना। हुसैन के नाना ने नमाज से लेकर तौहीद तक जो कुछ भी बताया है, बैठ के बताया है। अली का ऐलान खड़े होकर किया है। आपको वाह वाह है जो हाथ मुसलसल उठा उठा के अली को सलाम कर रहे। जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले, हैदर हैदर, सदा सलामत रहो, हैदर हैदर कहने वाले। हाथ उछल के, हाथ चाह के जवान मेहरबानी करना, हैदरी। साडियां इज्जतां ते शाना तो वेख जाने ना मौली साहब, तो कयामत वाले दिन बड़ा मजा आएगा। बड़ा मीठा मीठा दिन है। हाँ, दुनिया के लिए कयामत का दिन यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। 1 2 उबासी मारने मैं की कर सकता सरकार आपके लिए। मौला आपको सलामत रखे। नकीबी मेंबर साहब जल्द अली का नाम ले रहे हैं, चलो बिस्मिल्लाह। हैदरिया। हजरत अल्लामा हाफिज जबल बुर्सी ने कयामत का दिन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने जहां से शुरू की मेरी रूह कांप गई। हाँ सर, वो कहते हैं 50,000 साल का दिन है एक दिन। यहां के 50,000 साल नहीं, वहां के, यहां के 10,000 साल, वहां का 1 साल। अब घर जाके हिसाब करना। 50,000 साल का सारा एक दिन है। 50 पेशियां होंगी अल्लाह की बारगाह में। एक पेशी 1000 साल की होगी। आप तो ढेर सारे हैं, चुप कर गए। मैं तो अकेला था जब पढ़ रहा था। एक गुनाह के पीछे 100 साल खड़ा करेगा। खड़े रहो, जब्बार कहार की अदालत है, खड़े रहो तो खड़े रहो। मैं कांप गया। मिंबर आले मोहम्मद है, जिक्र अमीरुल मोमिनीन है, मजलिस शबीर अलैहिस्सलाम है। मैं झूठे पे अल्लाह की लानत है। जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने, मैं झूठ बोलूं मेरी जबान पर अभी बीबी फालज गिरा दे। जैसे मैंने किताब का वर्क उल्टा तो आगे जो मैंने पढ़ा, मैंने कहा वाह। वो घर वालों ने कहा आधी रात को वाह वाह कर रहे, तुझे क्या हुआ? जब उनको सुनाया पूरे घर ने कहा वाह। या हजारों का इज्तिमा है, 5 बंदे तो खुश हो जाएंगे ना। अगले सफे पर वो लिखते हैं कि पेशियां शुरू होने से पहले अर्श से अल्लाह की आवाज आएगी, या अली जी मालिक जरा अपनों को भेज, बाकियों से पूछते हैं। जियो जाते जाते लौट आए हो मेरे सरदारों। जिसका हाथ आजाद है जवानों का, थोड़े हाथ बुलंद करो, खैरात लेते हैं। हैदरी। मजा है अली की विलायत का। यूं मिंबर लगे होंगे मेरे सरदारों के। हर मिंबर पर मेरा बादशाह तशरीफ फरमा होगा, हर मेरा मौला। एक फरिश्ते गुनहगार को ना रस्सियों में जकड़ कर
जहन्नम की तरफ घसीट के जा रहे होंगे। गुजरेंगे अली शहनशाह के मिंबर के आगे से, निगाह पड़ेगी हसन के पाक बाबा की, फरिश्तों को अली आवाज देंगे, रुको। लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, मौला हुक्म, किधर लेके जा रहे हो उसे? बादशाह जहन्नम। क्यों? उन्होंने कहा सरकार जिसका नाम अमाल है एक भी नेकी नहीं, कोरा कागज है। अब्बास मौला आपको किसी का मोहताज ना करे, कसम से दिल से दुआ दे रहा हूं। जुमला इतना बड़ा है कि कमाल, जितने आप बड़े लोग तशरीफ फरमाए। अली फरमाएंगे क्या मौला एक भी नेकी नहीं? फरमाया इसका नाम अमाल जेब में डाल, इसकी नाम अमाल ना पढ़, इसकी पेशानी पढ़, ये गुनहगार है, अली का गुस्ताख नहीं है। जियो। अपने किसी नौकर को अली बुलाएंगे, किसी सहाबी को, सलमान, अबू ज़र, हुज़ैफा, अम्मार, जी मौला फरमाया इसकी रस्सियां खोलो, ढेर सारा रश है, ऐसे भटकता फिरेगा, इसे जन्नत में छोड़ के आओ। अपने इस हुबदार को जन्नत में भेजकर मेरे मौला फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। झूठे पर अल्लाह की लानत है कि टोला आएगा, टोला, गिरोह, जमात, लश्कर, जिनके सरों पर इबादत के टोकरे होंगे। वो जिब्रील से कहेंगे कहां बैठा है रसूलुल्लाह, हमारी नमाजों पर महबूब खुदा दस्तखत करे, हम जन्नत में जाएं। 7 कदम दूर होंगे मुस्तफा के मिंबर से, उठेगा जलाल के आलम में हसन का नाना, फरमाएगा जिब्रील मारी ने जूतियां और फेंक जहन्नम। मौला क्यों? फरमाया इनकी नमाजों से अली की विलायत की दुश्मनी की बदबू आ रही। जियो। नहीं कबूल करता अल्लाह अली के बगैर कोई चीज, हम क्या करें? हैदरी। आपको बाबा है। जितनी देर मुस्तफा ने गदीर में खुतबा अली की विलायत का दिया था, उतनी देर खड़ी रही मोहम्मद की बेटी। ओ मैं तुहाडी है तो अपने पुत्र कुर्बान कर दे, ओ मैं तुहाडी है तो अपनी नस्ल कुर्बान कर दे। मेरी बेटे इतने कीमती नहीं है जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहां से आती है अली की गरीब बेटी। मेरा दिल पे कर दिया, मैं अपने इलाके खलोता, मेरा घर है, मैं उर्दू च नहीं, 2 जुमले तो अपनी जबान सुना ना, उर्दू मेरे तो दर्द नहीं बनया, महसूस ना करना, नाराज भी ना होना। गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जाए ना, तो बंदा 20 साल तो बाद उस गरीब बंदे ने पूछे तेरी बेटी दी कब्र किथे, वो गरीब रेड़ी वाला ही होवे ते धी दी कब्र ते ले जांदा है, आंदा इत्थे दफनाई है मैं अपनी गरीब दी। या सैयदा या मैनू मौत दे, या इन्हां सारियां नूं है दी खैरात दे, मैं अपनी जिंदगी तेरी है ते लईए, या मैं मर जाऊंगा या तुसी सारे बच्चे जवान है करोगे। गरीब बंदा भी अपनी धी दी कब्र ते ले जांदे। अल्लाह तेनू कदी मदीने ले जावे ना, सोने नबी दे रोजे नूं चुम के पुछी सही, सोना पिया वसदा है, धी तेरी दी कबर किथे? अज भरे मदीने च पुछना पैंदा है किथ दफा ने हसन दी मां। ओ मैं तेरी है तो कुर्बान हो जावां, जेड़े बावा चा चा के है पे कर दो। दिल करदा पिया जाए एक बारी हौले हौले सैयदा दा मातामी सिर ते हाथ मार लो। जितने जवान बैठे एक बारी मार लो बीबी दा मातामी, नाराज ना हो तो तकलीफ पिया देना मैं। ओ आखिर तक हाय 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 मेरा बेटा तुसी मैनू मार देना है। गुरबत आले मोहम्मद असी मौला दी कसम 2% मसाहिब पढ़े, मुर्शद 98% मसाहिब मलिक जी पढ़िया ही नहीं। इन्हां मोमनां दे दिल दी नरमी तो डर लगदा है। तेरा खून रोमन वाला इमाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा मसाहिब साडा छुपावे वो कयामत वाले दिन खौली नाल उठेगा। ना पढ़िए ते मौला सजाद तो डर लगदा है, पढ़िए ते तेरे दिल तो डर लगदा है। असी जाइए ते जाइए किथे, अगले जुमले ते या पूरी है करिया जे ते या चुप कर जाया जे। जदू मुहम्मद बेटी दी गुरबत ते रो के चुप कर देना, फिर तेरा मुर्शिद अली हथ बन के आदे अल्लाह दे नबी मैं धीयां दे मसले तुहाडे ते वड्डा गरीब हां, अल्लाह करे या मैं मरा या तू है करेगा, मैं अपनी जिंदगी तेरी है ते लईए। मुहम्मद आदन बेटियां दे मसले जा अली तू मेरे तो वड्डा गरीब किंजे? आंदन या रसूल अल्लाह तुहाडी बेटी दी कब्र दा निशान लब्बे या ना लब्बे, दफन ते वतन ते होइए ना। अली आंदन मैं ओ गरीब हां जे जे तराए धीयां हन तिन्ने रोल रोल के मर गए। किसे नू शाम खा गई है, किसे नू कूफा खा गए, जेड़े हाथ सरा तक टुर गए हो। इमाम जमाना तुहाडे ते मेरे मातम दा गवाह पिया बन गई। मैं मातम करा, मेरे मातम दा सवाब ही बीबी तुहाडे नाम है। अम्मा वाह वाह वाह।
हौसला 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 हौसला, ढेर सारी गर्मी है, हौसला। तुसी बुजुर्ग हो, तुसी मेरे बाबे हो। मैं फिर कह देना, ये अगले जुमले ते दुआ करो तुहाडी सफेद रीश है, मेरे प्यू बैठे हो, जितने जवान बैठे हो आखो तो मैं तुहाडे पैरां ते हथ लावां। मेरा दिल आते मैं जुमला इत्थे नहीं तुहाडे दरम्यान आ के पढ़ा, नाले मातम करा नाले जुमला पढ़ा। जदा अली रो के चुप कर देन, फिर तेरा मुर्शिद करबला दा गरीब हुसैन हथ बन के आदे नाना ते बाबा धीयां दे मसले च मैं तुहाडे तो वड्डा गरीब आ। हुसैन है ते गरीब पर साडे तो वड्डा धीयां दे मसले च किंज आंदे नाना ते बाबा जदन तुहाडियां धीयां दफन होयन उन्हां दे हाथ आजाद हन। एक मेरी 4 साल दी सकीना जैनू सजाद रस्सियां समेत उसे मैले चोले दे नाल गरीबां ले है। बस कर दो हुण बस कर दो बीबी, तुहाडे माफ कर दो, हुण मैनूं इजाजत दे दो। अच्छा अच्छा तुहाडा हुक्म है तो मैं पढ़दा हाँ, लेकिन जितने जवान बैठे हो जदा दिल करे सिर ते हाथ मारना, सीने ते नहीं मारना। चूंकि उलमा ने लिखा है कि हुसैन दी गुरबत जाकिर पढ़े तो सीने ते मातम करो, अगर किसी सैयद ज़ादी दी गुरबत पढ़े तो सिर ते हाथ मारिया करो। पूछा गया वजह, उन्हें कि जितना हुसैन दा शाम गरीबां नूं घोड़ियां दे सुम्मा नाल सीना जख्मी हा, उतना 72 बाजारां दे पत्थरां नाल बीबियां दा सर जख्मी हा। जितने जवान बैठो सिर ते हाथ मारे तो मैं जुमला पढ़दा। इस पास वाले जवान भी जरा कोशिश कर लिया जे, नाराज ना होना, तुहानू तकलीफ पे देना, तुहानू मौला सेहत। हौसला हौसला। ये ईद आउंदी है ना ते बिरा जांदे ने भैणां नू मिलण, बिरा होवे ना अमीर ते भैन पता की आंदी है, भाईजान मैनू सारियां दे सामने ईद दे, इन्हां नू पता लगे मेरा वीर केडा अमीर है। ते अल्लाह ना करे बिरा होवे ना गरीब तो भैन नू ईद देवण दा इरादा करे, बिरा दा हाथ पकड़ के आंदी मैनू सारियां दे सामने ईद ना दिती करो। तुसी ईद दे के टुर जांदे हो, लोग गल्लां करदे ने, बेटा जा थल्ले मुंह कर लो, जा सिर ते हाथ रख लो। लेकिन साडे पाकिस्तान च रिवाज है, ओ जेड़ी भैन गरीब भिरा तो ईद नहीं मंगदी, जदन ओदे सिर ते आवे ना मौत, उसे गरीब नू आंदी है कुछ कर अज कफन खुद पवा, वरना लोग आखणगे गरीब दी भैन आई किसी होर कफन पवाए। जितना गरीब हा तेरा मुर्शिद हुसैन, शाम वाली बीबी ने तेरे मीर हुसैन बादशाह नो कफन माफ नहीं किया, फट्टी आबाद कफन सजाद फुफी नू पवाई। जेड़ा गरीब हा तेरा मशहद अला रिजा मौला, कौम वाली भेड़ ने भिरा नू कफन माफ नहीं किया, तक्की मौला ने मदीने च मौजे नाल आके फुफी नू कफन पवाई। या मैनू मार या मातम कर, अल्लाह जाने कितना गरीब है सजाद, जो 4 साल दी भैन सजाद नु आंदी रही है तू मैनू कफन ना पवा। ओ सजाद दुश्मन दा शारे, ओ सजाद तू मेरा गरीब भिरा है, ओ सजाद मैं राजी हां,